नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जूम इंडिया। दोस्तों, आज की समाचार की शुरुआत होती है उस देश से जिसने पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों को सतर्क कर दिया है। क्या भारत पाकिस्तान के बीच वो निर्णायक क्षण आ चुका है जिसके बाद पीओके का भूगोल और राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है? क्या भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे आतंकी ढांचे की रीढ़ तोड़ने की तैयारी कर चुका है? और क्या पहली बार अमेरिका और रूस एक साथ भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की संयुक्त रणनीति चला रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त एलओसी और पीओके में जो गतिविधियां दिख रही हैं वे किसी सामान्य सीमा तनाव का हिस्सा नहीं है। ये एक प्लान्ड, मल्टी लेयर्ड, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन है, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद आमतौर पर सुपर पावर देशों से की जाती है। लेकिन इस बार ये क्षमता दिखा रहा है नया भारत, तेज, निर्णायक, तकनीकी रूप से उन्नत और किसी भी वैश्विक दबाव से मुक्त। अब मैं आपको वो जानकारी बताने जा रहा हूं जिस पर इस समय दिल्ली, वॉशिंगटन, मॉस्को और इस्लामाबाद सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये वो सच है जिसे पाकिस्तान पिछले 72 घंटों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की 12 से ज्यादा फॉरवर्ड पोस्ट अचानक खाली क्यों हो गई, उसके 14 फाइटर जेट उड़ने से पहले ही कैसे खत्म हो गए, और पीओके में 30 से अधिक हाई रैंक आतंकियों का सफाया मिनटों में कैसे हो गया। कहानी की शुरुआत तब होती है जब दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर में हुई बड़ी आतंकी साजिश के पीछे के चेहरे राजस्थान, पंजाब और कश्मीर में गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पूछताछ में खुले। उन पूछताछ में बार बार एक शब्द आया, पीओके की सुरंगें। वही सुरंगें जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वर्षों से आतंकवाद का मुख्य रास्ता बनाकर चला रही थी। लेकिन इस बार भारत ने फैसला किया कि जवाब नहीं, सीधा दिमाग पर प्रहार किया जाएगा। पिछले 3 महीनों में रॉ, एनटीआरओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जो डेटा आया उसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान एक बड़े मल्टी सिटी अटैक की तैयारी में है, और उसका टारगेट था दिल्ली, मुंबई और श्रीनगर। इसके बाद भारत ने सिर्फ सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ाए बल्कि अपनी पूरी राष्ट्रीय क्षमता को एक ही ऑपरेशन में जोड़ दिया। पहला चरण था इंटेलिजेंस फ्यूजन। इसमें अमेरिका के सैटेलाइट, रूस के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और भारत की स्वदेशी निगरानी प्रणालियों को एक ही नेटवर्क में सिंक्रोनाइज कर दिया गया। इतिहास में पहली बार रूस और अमेरिका ने एक ही ऑपरेशन के लिए भारत को रियल टाइम खुफिया जानकारी प्रदान की। इसी डेटा से पाकिस्तान आर्मी के एस्केप रूट्स, बंकर, लॉन्च पैड्स और हथियारों के भूमिगत स्टोर्स की सटीक जानकारी भारत को मिली। जब ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंची तो आदेश आया, अब इंतजार नहीं, अब प्रहार होगा। और रात 1:43 पर एलओसी के 5 सेक्टरों में एक साथ भारतीय तोपों, रॉकेट आर्टिलरी और प्रिसीजन मिसाइलों की आवाजें गूंज उठी। हमला इतना अचानक था कि 6 पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट बिना जवाबी फायर दिए खाली कर दी गईं। भारत ने इस बार पुराने हथियारों के साथ अपग्रेडेड हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक सिस्टम का भी प्रयोग किया, जिसे डीआरडीओ ने अमेरिकी डेटा फ्यूजन सहयोग के साथ विकसित किया था। कोटली, मीरपुर और रावलकोट के इलाके पूरी रात आग में डूबे रहे और सुबह होते होते मलबा ही बचा। रविवार सुबह 5:10 पर भारतीय सेना ने उन सुरंगों को उड़ा दिया जिनसे 10 साल में 200 से अधिक आतंकी भारत में घुसे थे। लेकिन असली झटका था वायुसेना की कार्रवाई। सिर्फ 17 मिनट में राफेल और सुखोई की विशेष फॉर्मेशन ने अमेरिका की आईएसआर इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स के 14 जेट्स को रनवे पर ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान को दिशा भी समझ नहीं आई और जवाब देने का समय भी नहीं मिला। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हब, कमांड सेंटर और 2 बड़े गोला बारूद डिपो को भी ध्वस्त कर दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर ऐसी स्थिति बनी जो पहले कभी नहीं देखी गई। जीएचक्यू में अफरा तफरी थी, कमांडर्स कंफ्यूज थे और चीन से मदद की गुहार लगाई गई। लेकिन चीन ने साफ कह दिया, कूटनीतिक बयान तक ठीक है पर सैन्य सहयोग नहीं। ये भारत की बड़ी रणनीतिक जीत थी, किसी भी सैनिक को पीओके भेजे बिना दुश्मन के ढांचे को ध्वस्त करना और पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अकेला कर देना। उधर भारत की ड्रोन स्ट्राइक टीम और आर्टिलरी ने पीओके में 30 टॉप ग्रेड आतंकियों का खात्मा कर दिया। वे आतंकी जो 2 दशकों में सबसे बड़े हमलों के मास्टरमाइंड थे। इसने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। भारत की सैन्य रणनीति अब बिल्कुल स्पष्ट थी, खतरा पैदा होने से पहले खत्म करो। सेना ने एलओसी पर 40 किलोमीटर तक नियंत्रण मजबूत किया और कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में स्ट्राइक फोर्स बढ़ा दी, जिससे पाकिस्तान समुद्री रास्ते से भी घिर गया। इसके बाद आया ऑपरेशन का तीसरा चरण। इस बार निशाना था पाकिस्तान के कमांड सेंटर, वो जगहें जहां भारत के खिलाफ योजनाएं बनती थीं। भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की रियल टाइम इंटेलिजेंस को एक ही कमांड ग्रिड में मिलाकर पाकिस्तान की हर मूवमेंट को सेकंडों में पकड़ने वाली प्रणाली तैयार कर ली।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 2 प्रमुख रडार यूनिट को जाम कर दिया। उसी वक्त स्पेशल फोर्सेज ने दुश्मन के 4 गुप्त बैरक उड़ा दिए। इससे पाकिस्तानी कमांडर कुछ ही मिनटों में संपर्क से बाहर हो गए। पाकिस्तान ने फिर चीन को पुकारा, लेकिन चीन ने 2 टूक कहा, भारत के खिलाफ कोई सैन्य कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान की रणनीति वहीं ढह गई। उधर भारतीय नौसेना ने कराची के सामने तीसरी स्ट्राइक ग्रुप को एक्टिव कर दिया। ब्रह्मोस की बैटरियां तैयार कर दी गईं और रावलपिंडी को संदेश दे दिया गया, अगर कोई गलत हरकत हुई तो अगला निशाना सिर्फ बॉर्डर पोस्ट नहीं, पूरी सैन्य संरचना होगी। इसी बीच भारतीय लड़ाकू विमानों की लो लेवल पेनिट्रेशन क्षमता ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को बेअसर कर दिया। पाकिस्तान ने पूरे विश्व से गुहार लगाई कि भारत को रोका जाए, लेकिन दुनिया ने इसे भारत का आत्मरक्षा का अधिकार बताया और पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देने का दोषी ठहरा दिया। पीओके के कई इलाकों में पाक सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोग खुलकर कहने लगे, भारत आएगा तो हालात सुधरेंगे। अब भारत ऑपरेशन के चौथे चरण में है, जहां बचे हुए आतंकी ढांचे को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास अब न रणनीति बची है, न मनोबल और न समर्थन। भारत साफ कर चुका है, ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हर साजिश का केंद्र नष्ट न हो जाए। अगर आपको ये आज का ताज़ा समाचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देश और विदेश से जुड़े हर अपडेट और जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।